ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे शो में आपकी सेहत। और हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ को लेकर। डॉक्टर राजेश केसरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम चर्चा भी कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जयपुर से एक कॉलर जुड़ गई हैं, राजेश जी, उनसे बात करते हैं। राजेश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? साहब मेरे 400 से ऊपर डायबिटीज की शिकायत है साहब। 4 साल से ज़्यादा हो गए? 400 से ऊपर है मेरे जी जी शुगर। जी। और दवाई भी लेती हूँ फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे। और मैं कंट्रोल भी करती हूँ, खूब सारा दिन काम करती हूँ। कब से चल रही है दवा लगभग आपकी? मेरे 2 साल से लग रही है और शरीर में दाग और हो गए साहब। जी। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। देखिए, बात ये नहीं है कि आप दवाई लेती हैं और आपकी डायबिटीज़ या आपका शुगर लेवल 400 से कम नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि जो दवा आपको चाहिए आप वो दवा नहीं लेती। डायबिटीज़ के इलाज के लिए कई सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी तो नहीं, कुछ कुल मिला के 7-8 दवाइयाँ ऐसे हैं जो ले सकते हैं, जो दे सकते हैं, जिनको अदल बदल के अलग अलग समय पे दिया जाता है। एक तो इस बात का ख्याल रखना आवश्यक है कि किसी भी दवाई का असर बहुत लंबे अरसे तक नहीं रहता। कुछ समय तक दवाई का असर रहता है, फिर वो असर कम हो जाता है, फिर वो दवा बदलनी पड़ती है, उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी भी मुंह से खाने लायक दवाइयाँ हैं, जिसको हम बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, वो सब खाने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल नहीं होता। जैसे आपका अभी 400 है, आप दवा भी खा रही हैं, परहेज भी कर रही हैं, पैदल भी चल रही हैं, वर्जिश भी कर रही हैं, हो सकता है आपको इंसुलिन की आवश्यकता हो। आप अपने निकटतम डॉक्टर से मिलें, अवश्य मिलें, बड़ी जल्दी मिलें, इसमें देर न करें क्योंकि हालत सीरियस हो सकती है। अगर आपकी किसी भी गोली से, टैबलेट से शुगर कंट्रोल नहीं होती तो आप इसके लिए मत डरिएगा कि मुझे इंसुलिन लगानी पड़ेगी। आजकल इंसुलिन लगाना बहुत ही आसान है, इसमें दर्द नहीं होता और खुद लगा सकते हैं। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर कहें कि आपको इंसुलिन लगाने की आवश्यकता है तो आपको लगानी चाहिए। हमारे हिसाब से अगर आप दवा खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और शुगर कंट्रोल में नहीं है, 400 शुगर बहुत ज़्यादा है, इससे आपके शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जयपुर से ही हैं, ज्योति जी जुड़ गई हैं। ज्योति जी बताइए, आप क्या पूछेंगी? हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी ज्योति जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना था, मुझे मेरे हस्बैंड की उम्र क्या है, 33 साल है और उनको करीब 1.5 साल से डायबिटीज है। लेकिन जैसे वो खाने पीने का परहेज रखते हैं और घूमते फिरते हैं तो बिना दवाई उनका कंट्रोल में रहता है। तो उनको मतलब दवाई की जरूरत है क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ। भाई शरीर में कोई मान लो कमजोरी आए, वैसे उनका कंट्रोल में रहता है, वो जब भी चेक करवाते हैं कंट्रोल में रहता है। जी तो डॉक्टर साहब। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके हस्बैंड ने अपने परिश्रम से, अपने एफर्ट से अपना शुगर कंट्रोल में करके रखा है और वो उसको वैसे ही करके रखें, हर 3 महीने पे चेक कराते रहें। अगर शुगर नॉर्मल है, कंट्रोल में है, तो दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात बता दें, कुछ डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन होती हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उनकी जांच भी शुगर के साथ साथ करा लेनी चाहिए क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन हैं जैसे किडनी की कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोपैथी, कभी कभी वो इस समय भी होती हैं, शुरुआत में भी होती हैं, तो उनकी जांच अवश्य करा लें और शुगर हमेशा कंट्रोल में रखें। आपको बधाई हो। जी, एक और कॉलर हैं अजमेर से हमारे साथ, राजेश जी जुड़ गए हैं। राजेश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर मुझे 3-4 महीने से बीपी ज्यादा रहता है सर। बीपी ज़्यादा ब्लड रहता प्रेशर ज़्यादा है आपका? जी सर। जी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, आप अवश्य अपनी शुगर की जांच भी कराएं क्योंकि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है उनको डायबिटीज़ भी हो सकता है। इसकी मूल वजह एक ही है जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, शबनम जी हैं, राजस्थान श्री गंगानगर से। शबनम जी बताइए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा भतीजा है, उसको ना शुगर है काफी, उसको इंसुलिन लग रहे हैं 2 टाइम। जी। तो सर उसको, जैसे उसकी मैरिज अभी हुई नहीं है, उसकी मैरिज अभी होएगी तो हम शुगर वाली लड़की से ही लड़की के बजाय करें? नहीं, शुगर वाली लड़की के साथ कोशिश करें कि संबंध न हो, क्योंकि अगर माता पिता दोनों को डायबिटीज़ होगी तो जो उनके बच्चे होंगे उनको डायबिटीज़ होने की आशंका और ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन लॉजिकली तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर दोनों माँ बाप डायबिटिक ना हो तो बेहतर है। जी, एक और कॉलर हैं जैसलमेर से, महेश जी हैं। महेश जी बताइए, क्या सवाल है आपका? महेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
चलिए, लगता है महेश जी अभी लाइन पर नहीं है। डॉक्टर साहब, एक और छोटे से ब्रेक का वक्त है, चूंकि एक और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और डायबिटीज़ पर हम बात कर रहे हैं। सवाल अब भी वो बाकी है कि डायबिटीज़ शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करता है, और डायबिटीज़ को लेकर बहुत लोग बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है? एक ब्रेक के बाद।